इजी फार्मेसी सॉफ्टवेयर में आप कस्टमर का क्रेडिट बिल यानी जिसमें उधार हो वो कैसे बना सकते हैं। तो हमने कस्टमर का मोबाइल नंबर लिखना शुरू किया और जो यहाँ आप कोड भी लगा सकते हैं। तो आप कस्टमर का नाम एंटर करेंगे, कस्टमर की वल्दियत एंटर कर सकते हैं, उनका एड्रेस एंटर दबाते जाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। और जैसे ही आप सिटी के बॉक्स से एंटर दबा के बाहर निकलेंगे ये कस्टमर ऑटोमेटिकली सेव हो गया है। अब यहाँ से हम कोई भी प्रोडक्ट सेलेक्ट करते हैं नाम से और इसको जो ऑर्डर में ऐड करते हैं। तो अब देखें कि एक प्रोडक्ट हमने ऑर्डर में ऐड की है नाम से। अब ये इसकी प्राइस 5 रुपीज़ है, तो हमारा बिल 5 रुपीज़ बन गया है। हम कोई एक प्रोडक्ट और ऐड कर लेते हैं। हमने सेलेक्ट की और एंटर दबाया कीबोर्ड से, ये जो ऑर्डर में शामिल हो गई है। अब 198 रुपीज़ हमारा बिल है। हम इधर राइट साइड पे पेड के बॉक्स में क्लिक करके आ गए हैं और यहाँ हमने ज़ीरो लिखा कि पेड ज़ीरो है और एंटर दबाया और एंटर दबा के सेव इनवॉइस के बटन पे पहुँच गए हैं। अब हम एंटर दबाएंगे तो बिल सेव हो जाएगा, लेकिन आप देख रहे हैं कि हमने पेड में ज़ीरो लिखा है और ऊपर देख सकते हैं कि रिमेनिंग में 198 आ रहा है, जो इस कस्टमर के अकाउंट में बैलेंस हो जाएगा। तो अब हम यहाँ से सेव इनवॉइस का बटन हमने क्लिक किया, सेव इनवॉइस नंबर 10 अपडेट हो गई है। तो ये जो हमने फॉर एग्जांपल फिर हम इसी कस्टमर का एक बिल करते हैं। तो इसको हम कस्टमर लिस्ट में मौजूद है, थोड़ा सा मोबाइल नंबर लिखा हमने और उसको सिलेक्ट कर लिया। देखें उनका नाम भी आ गया, अगर जो जो चीज़ें हमने प्रोवाइड की होंगी वो आ गई। अब हम फिर दोबारा से कोई प्रोडक्ट सेलेक्ट करके उसको बिल में डाला और फिर कोई और प्रोडक्ट हमने सेलेक्ट की और उसको भी बिल में एंटर किया। तो ये दूसरा बिल है। देखें कि यहाँ पेड में खुद ब खुद जितना टोटल होता है वो लिख हो जाता है। तो यहाँ भी हम ज़ीरो पेड में लिख देते हैं और एंटर दबाते हैं और जो सेव इनवॉइस के यहाँ हम रिमार्क्स देना चाहें तो ये देखें रिमार्क्स का बॉक्स है, इस पे अगर हम क्लिक करते हैं तो ये हमारे पास रिमार्क्स देने के लिए बॉक्स खुल जाता है, इसमें हम रिमार्क्स दे सकते हैं। अब हम सेव इनवॉइस करते हैं और जो बिल हमारे पास वो सेव हो जाता है और हम इसका प्रिंट व्यू देख सकते हैं। इसमें 20 टाइप के बिल डिज़ाइन बनाए गए हैं, जिनका बिल डिज़ाइन आप चेंज कर सकते हैं। छोटे प्रिंटर, बड़े प्रिंटर और होलसेल के और रिटेल के बिल डिज़ाइन इसमें सॉफ्टवेयर में मौजूद हैं। तो बिल डिज़ाइन चेंज करने के लिए देखें ये सेव इनवॉइस के नीचे लिखा हुआ है डिज़ाइन नंबर 1, तो यहाँ से भी बिल डिज़ाइन चेंज हो जाता है और सेटिंग पेज से भी डिज़ाइन चेंज हो जाता है। अब हम तो कस्टमर के क्रेडिट बिल पे फोकस कर रहे हैं, तो देखें कि ये दो बिल हमने एक कस्टमर के अगेंस्ट डाल दिए। अब हम दोबारा इस कस्टमर का मोबाइल नंबर लगा के इसको सिलेक्ट करते हैं और नीचे देखें टैब है कि 13 नंबर पे कस्टमर्स, यहाँ हम जाके ये देखें यहाँ ये कस्टमर मौजूद है, इसको सिलेक्ट करके हम नीचे देखें कि हमारे पास व्यू अकाउंट डिटेल, लेफ़्ट साइड पे नीचे व्यू अकाउंट डिटेल पे हमने क्लिक किया। हम अकाउंट देखना चाह रहे हैं कस्टमर का, ये जितने भी कस्टमर हमारे पास सेव हैं वो आ गए हैं, लेकिन हम अपने मतलूबा कस्टमर जो अभी हमने एंटर किया है उसका जो डिटेल देखना चाह रहे हैं। तो हम यहाँ से दो डेट्स देख सकते हैं जिनके डेट्स के दरमियान, लेकिन यहाँ तो हम आज की डेट रहने देते हैं। तो ये दो बिल देखें हमने डाल रखे हैं। पहले बिल में 198 रुपीज़ बिल था और पेड ज़ीरो था और बैलेंस हो गया 198, और दूसरे में जो दूसरा बिल भी इसी तरह है कि जो उसमें हमारे पास 103 बिल था और टोटल 302 हो गया था और पेड ज़ीरो और बैलेंस
302 हो गया, मतलब दोनों बिल की अमाउंट प्लस हो गई है, जमा हो गई है। तो इसका प्रिंट भी जो कस्टमर के लेजर का है, किसी वक्त कस्टमर को भेजना हो, इसका प्रिंट हम ले सकते हैं। तो ये चीज़, इसको यहाँ से हम थोड़ा सा बड़ा करके भी देख सकते हैं कि जो कैश ट्रांजैक्शन कस्टमर के साथ हुई। अब ये है कि जो भी बिल हम बनाते हैं वो उस कस्टमर का, अगर किसी भी कस्टमर के अकाउंट में डालना चाहें तो उस कस्टमर को या तो अगर पहले से सेव है तो सिलेक्ट कर सकते हैं, या उसका नया कस्टमर हम इधर लिखेंगे तो वो सेव हो जाएगा। अगर कस्टमर मोबाइल नंबर नहीं दे रहा तो हम कोई भी कोड रख सकते हैं अपनी तरतीब के हिसाब से, कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक कस्टमर को हमने 100 नंबर दे दिया है और इसका नाम हमने एंटर किया, वल्दियत नहीं दी, एड्रेस हमने नहीं दिया, एंटर दबा दिया, और एरिया हमने नहीं दिया, और सिटी भी हमने नहीं दिया, तो एंटर दबा दिया। जैसे ही हमने अगला एंटर दबाया ये कस्टमर 100 नंबर पे हमारे पास सेव हो गया है। अब कोई भी हमने कोड लगाया और NZ दबाया और अगला कोड दबाया, अगर हमें कोड याद है या हम कोड से काम कर रहे हैं तो NZ दबाया, देखें कि, और एक और कोड हम लगाया और कीबोर्ड से NZ दबाया, ये चीज़ें प्रोडक्ट जो है बिल में शामिल होती जा रही। अब 153 रुपीज़ का बिल है, ये 153 रुपीज़ हम क्रेडिट भी कर सकते हैं, और अगर कस्टमर दे रहा है तो हम इन्हें वसूल भी कर सकते हैं। तो अब ये जाते कहाँ हैं, देखें कि हमें जितने भी अकाउंट हमने सॉफ्टवेयर में बना सकते हैं, बनाए हुए हैं या नए बना सकते हैं, उनमें ये पेमेंट होती रहती है। किसी भी अकाउंट में हम पेमेंट ले सकते हैं। अकाउंट नंबर 1 जो है पहले से हमने बना रखा है सॉफ्टवेयर में, इसका मतलब है कि फार्मेसी का जो ड्रार है, जो दराज है या गल्ला है, उसमें जो अमाउंट जा रही। अब फॉर एग्जांपल ये पेमेंट हमने किसी और अकाउंट में वसूल कर ली है, किसी जैज़ कैश अकाउंट में या इजी पैसा अकाउंट में या घर में, तो वो हम यहाँ से अकाउंट नंबर चेंज कर सकते हैं, तो ये पेमेंट उस अकाउंट में चली जाएगी, हमारे फार्मेसी के दराज में नहीं आएगी। तो ये जो बिल है हम इसको सेव कर देते हैं। अब हम देखना चाह रहे हैं कि जो पहले से कस्टमर जिससे हमने क्रेडिट किया था उसका जो उसकी रिकवरी हमारे पास आ गई है कि वो पेमेंट करना चाह रहा है, तो उसका हमने मोबाइल नंबर लिखा यहाँ से, और ये बिल हिस्ट्री, हाँ तो हिस्ट्री में भी ये भी कि हम जब बिल कर रहे होते हैं किसी भी प्रोडक्ट का, हम देख सकते हैं कि पहले हमने इसे कितने की लगाई। यहाँ से कोई सिलेक्टेड प्रोडक्ट उसका कोड लगा के हम प्रोडक्ट बीइंग बिल पे रख सकते हैं, या ऑल प्रोडक्ट्स पे क्लिक करके और डे टू डेट, ये देखें 2 तरीकों के दरमियान। तो हमारे पास पिछली जो चीज़ उसने ख़रीदी होती है और उसे हमने क्या क्या रेट लगाया है वो सारा कुछ इधर आ जाता है, उसके मुताबिक हम दोबारा उसको रेट लगा सकते हैं। और अब हम रिकवरी की तरफ, 103 नंबर टैब है रिकवरी, तो यहाँ से देखें कि हमने जैसे उसका मोबाइल नंबर लगा रखा है, या प्रीवियस में उसका जो 302.28 बैलेंस था वो आ रहा है। फॉर एग्जांपल हम इसे यहाँ कुछ लेस भी कर सकते हैं, लेकिन हम लेस 0 करते हैं। ये पूरी पेमेंट हमें देने आया है और हम इसकी पूरी पेमेंट लिखते हैं, और यहाँ डिटेल दे सकते हैं अगर नहीं देनी तो। और यहाँ हमें यह है कि हम कोई भी अकाउंट अपना सेलेक्ट कर सकते हैं, जितने हम बैंक अकाउंट, कैश अकाउंट को, जैज़ कैश अकाउंट, जिस अकाउंट में आप पेमेंट लेनी है वो अकाउंट आप सेलेक्ट करेंगे और ये इसको सेव। तो जो कस्टमर है वो उसका जो क्रेडिट जो हमारे साथ करके गया था वो ख़त्म हो गया। उसके टोटल बिल जो है आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कैश एंड रिकवरी में, कि ऊपर कस्टमर का यहाँ मोबाइल नंबर लगाएंगे और यहाँ ये राइट साइड पे ऑप्शन है कैश हिस्ट्री सिलेक्टेड कस्टमर, एक बटन छोड़ के दूसरा डेट्स के नीचे के 2 डेट दे के उनके नीचे हम इसको प्रिंट करेंगे, तो उसके जितने भी बिल उन डेट्स के दरमियान में इस सिलेक्टेड कस्टमर के वो आ जाएंगे। किसी बिल के ऊपर आप डबल क्लिक करेंगे तो वो उसकी डिटेल आ जाएगी कि उसमें प्रोडक्ट कितनी है, क्या
हमने सेल किया, क्या रेट लगाया, कितनी क्वांटिटी थी, तो उसके बिल यहाँ से देखे जा सकते हैं। और ये नीचे कभी भी उसका अकाउंट देखने की ज़रूरत हो तो उसके 13 नंबर पे उसके कस्टमर पे क्लिक किया और कस्टमर उसको सिलेक्ट करके व्यू अकाउंट डिटेल, और इधर हम उस कस्टमर का मोबाइल नंबर लगाएंगे और शो करेंगे। तो उसकी जो सिर्फ कैश की हिस्ट्री है कि कितना बिल हुआ और कितने इसने पेमेंट की। अब देखें इसमें एक और तीसरी ट्रांजैक्शन आ चुकी है कि उसका टोटल बैलेंस 308.28 था और ये पेड हो गया, अब उसका बैलेंस 0 चल रहा है। तो इस चीज़ का हम प्रिंट भी ले सकते हैं। इस तरह किसी भी कस्टमर को आप सेव भी कर सकते हैं और उसका खाता चला सकते हैं, उसकी कैश की भी हिस्ट्री देख सकते हैं और उसमें कौन कौन सी चीज़ें कब कब खरीदी और उनको क्या रेट लगाया था, वो चीज़ भी आप आसानी से इस सॉफ्टवेयर में देख सकते हैं। शुक्रिया।